प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं आर के चौरसिया आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परिवर्तन बैच के अंतर्गत फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने 2009 से लेकर के 2023 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। जो भी बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 2024 के एग्ज़ाम में जो भी बच्चे शामिल होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह किया गया है। अगर आप इस वीडियो के सारे प्रश्न का आंसर सही बताते हैं तो आप यकीन मानिए समझ जाइए कि आपका ये विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर आपको 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए फुल सपोर्ट किया जाएगा। इसमें आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आम भाषा में और आसान भाषा में आपको डिफिनीशन लिखा जाएगा और लयबद्ध रहेगा डिफिनीशन, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, आप इसका आंसर बताएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है आप सभी बताइए। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो आप बताइए निम्न में से कौन सा जो संबंध है वो सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। E बराबर F/Q। तीसरा प्रश्न जो है आपके पास सामने है। तीसरा प्रश्न जो है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर Q इंटू के L होता है या Q इंटू के 2L होता है, तो Q का कूलम हो जाएगा, L का मीटर, तो कूलाम मीटर। तो आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर की तरह लिखा हुआ है, लेकिन सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है? कूलाम मीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधता एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो एप्सिलॉन आर का कितना मान होता है आपको बताना है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो पृष्ठ घनत्व जो होता है सिग्मा, तो कुल आवेश बटा के क्षेत्रफल हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? यानी कि परावैद्युतांक कितना होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो है वो आपका हो जाता है 80, ऑप्शन नंबर ए सही है। और आप लोग इस साइड में देखते रहिएगा, ये कब पूछा हुआ है, सारे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। यानी कि 7 नंबर जो प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर जो लगने वाला विद्युत बल है वो क्या होता है, आप लोग इसको बताइएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि हम लोग जानते हैं E बराबर जो होता है F/Q होता है, तो अगर F निकाला जाएगा तो QE हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न संबंध में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव है? तो n देखिएगा, n इंटीजर होता है, तो इसमें 8 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 100 इंटीजर है, तो इंटीजर कौन नहीं है? तो 4.2, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान हो जाता है 1, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें आपको बता दें कि धातु या चालक का परावैद्युतांक जो होता है एप्सिलॉन आर जो होता है वो कितना हो जाता है? उसका मान जो होता है अनंत हो जाता है।
और विद्युत आवेश का बीमा क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो बीमा होता है वो आपका हो जाता है AT या IT। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 11। यहाँ पर देख रहे हैं निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है वो विद्युत फ्लक्स का होता है, और वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग कि वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है, वोल्ट प्रति मीटर यानी कि वोल्ट बटा के मीटर दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का डी होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 12 का एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दो होता है, एक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर, और दूसरा हो जाता है फैराडे प्रति मीटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न जो है 13 नंबर में कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक अभी हम लोगों ने देखा था कुल आवेश बटा के क्षेत्रफल। तो आवेश का हो जाएगा कूलम, क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है, दिए गए चित्र में यदि Q और Q पर प्रभावी बल शून्य है, तो मैंने पिछले क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको बताया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपको एक चीज़ गलत है कि यहाँ पर ये माइनस आवेश है और ये भी माइनस आवेश है, यानी कि ये जो दो बड़ा वाला Q है ये प्लस है और माइनस वाला आवेश जो है वो माइनस के Q है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसको समझाया था। चलिए बहुत सारे बच्चे का जवाब सही है। क्या होगा आंसर बताइए? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2√2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 15। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो भैया किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो इसका द्रव्यमान, उस पर से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, तो जब आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ऋणावेशित करेंगे तो बढ़ेगा, धनावेशित करेंगे तो घटेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा 15 का डी। 16 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि P आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में रखे जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क जो है, यानी कि बल आघूर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टाउ इज इक्वल टू हो जाता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17। एक कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना जिसके परिणाम प्लस 3.2 गुणे 10⁻⁻19 एवं माइनस के 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, और उनके बीच की दूरी 2.4 गुणे 10⁻⁻10 है, यानी कि Q1 का मान आपको दिया गया, Q2 का मान दिया गया है और उसके बीच की दूरी दिया गया है। तो बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो P बराबर हो जाता है Q इंटू उनके बीच की दूरी L। तो जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो एक आवेश लेंगे, तो एक आवेश को ही ले लेते हैं, एक ही आवेश। तो हमारे पास जो आवेश है उसमें देख लेते हैं 3.2 गुणे 10⁻⁻19 और इसके बीच की दूरी ये दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस के 19 है, यहाँ पर क्या है 10, माइनस के 10 है, माइनस के 19 10, माइनस के 29 हो जाएगा, यानी कि पावर तो पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुणा करेंगे, यानी 3.2 गुणे 2.4 को गुणा करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो मिल जाएगा 7.68 गुणे 10⁻⁻29। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक आवेशित चालक, 18 नंबर दिख रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो हमेशा सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि निर्वात में आकाश के परावैद्युतांक होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान बताना है, तो इसका मान जो हो जाता है 19 का आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर। 20 नंबर देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक अभी हम लोगों ने देखा कि P बराबर होता है Q इंटू के 2L, यानी कि Q इंटू के L। तो
इसका जो SI मात्रक होगा कूलम मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यानी कि 20 का क्या हो गया? बी। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में ई का SI मात्रक क्या होता है? तो ई का दो मात्रक होता है, एक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है? वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या हो जाता है? F बटा के क्यू। यहाँ से न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और एक और संबंध जानते हैं, ई बराबर जो होता है माइनस के dV बटा के dx। तो यहाँ से हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे न्यूटन प्रति कूलाम दिया है या वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। तो यह न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है, यानी 21 का भी बी होगा ऑप्शन। चलिए अब 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में क्या है? एक स्थिर कूलाम, यानी स्थिर कूलाम माने ESC। स्थिर कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। 22 नंबर का आंसर क्या होगा? तो कूलाम पूछ रहा है, स्थिर कूलाम दिया है, ESC दिया है, तो 1/3 गुणा 10 के पावर माइनस के 19 कूलाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके पास से एक कूलाम आवेश बराबर कितना ESC? इसका आंसर आप लोग सभी को ही बताइए। एक कूलाम आवेश बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ESC, यानी कि 23 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा। 23 का आंसर क्या होगा भाई? 23 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 24, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है 1.8 गुणे 10 की पावर 11, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे प्रोटॉन का पूछ देता तो प्रोटॉन का हो जाता है 9.6 गुणे 10 के पावर 7 कूलाम प्रति केजी। प्रोटॉन का है 9 पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। स्थिर विद्युत क्षेत्र डैश होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। इनमें से कौन राशि या राशियाँ अदिश है? तो आवेश क्या है? अदिश राशि है। धारिता जो है अदिश राशि है। विभव क्या है? अदिश राशि है। उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 26 का क्या होगा भाई? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 के बाद 27 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर जो होता है F बटा के क्यू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 27 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। तो आवेश सिग्मा बराबर क्यू बटा के ए होता है। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा के। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 28 का ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कूलाम का नियम का सदिश रूप बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे आर कैप है, तो आर वेक्टर बटा के आर के मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन आप कई जगह पर इसका देखोगे तो दूसरा आंसर दिया रहता है। लेकिन क्यों? जब यहाँ पर आर पर यहाँ पर वेक्टर रहेगा तो नीचे क्यू रहता है, और यही ऊपर आर कैप दे देगा तो आर स्क्वायर रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर से, अगर ये जो आप देख रहे हैं इस पर वेक्टर लगाया है, आर वेक्टर है, तो यहाँ नीचे जो रहेगा क्यू रहेगा। लेकिन अगर ऊपर कैप लगा देता, क्या लगा देता? कैप रहता, तो नीचे आर स्क्वायर होता, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो वेक्टर रहेगा तो क्यू देंगे, और कैप दिया रहेगा तो आर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए जो है उसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? आप सभी तो जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। सभी को ये आंसर बताइए। 1.62 गुणे 10 के पावर माइनस 19। देखो, ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 17 है, 16 है, 18 है। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। सही है डी। नेक्स्ट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। तो अभी कई बार प्रश्न आया, 2022 में है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 31 का जो होगा, 31 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ हो गया है। कोई पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर हो जाता है।
क्यों भाई वोल्ट मीटर होता है? इसका एक और मात्रक भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसका 3 मात्रक हम आपको बता देते हैं। पहला तो समझिए कि हम लोग फ्लक्स जो होता है फाई बराबर ई इंटू के ए हो जाता है। तो इसका तो हमने बताया था कि न्यूटन प्रति कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम, इसका मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम भी हो सकता है, या ये हो जाएगा ई इंटू के, तो इसका एक बताया था वोल्ट प्रति मीटर, और ये हो एरिया के मीटर स्क्वायर, तो एगो से एगो कैंसिल आउट, वोल्ट मीटर। तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। कौन सा आवेश रखा गया है? प्लस क्यू आवेश रख दिया गया है। तो उससे संपूर्ण उस पृष्ठ से निकलने वाले जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है उसका मान क्या होगा? तो मान लेते हैं कोई भी पृष्ठ है और उसके अंदर क्यू आवेश है, तो गॉस का नियम से तो ही बताया था कि उसके अंदर से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आवेश है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको कहीं पर चादर दिखाई दे तो चादर डबल बेड का कहिएगा। चादर कितने बेड का? डबल बेड का, तो यानी कि सिग्मा बट्टा के 2ε0, चादर डबल बेड, चादर डबल बेड। तो जैसे ही आप ये बोलोगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्मा बट्टा के ε0। लेकिन चालक कहता तो चालक का हो जाता है सिग्मा बट्टा के ε0। अगर ये चालक कहते तो ये चादर जो लिखा है इसके जगह पर अगर क्या कह देता चालक, तो सिग्मा बट्टा के ε0, और चादर कहेगा तो डबल बेड, चादर डबल बेड, तो 2 आ जाएगा याद। उसके बाद कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन विभव जो होती है वो समरूप होता है। अगर गोला धनावेशित है तो धनात्मक और समरूप विद्युत विभव होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। तो यही बोलता है किसी आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो केंद्र भी तो अंदर ही होता है, तो केंद्र पर कहे तो चाहे अंदर कहे तो 0 मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गोले पर 10 माइक्रो कुलाम हो तो उसकी सतह से कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान बताना है। एक बात समझते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं कि 1/4 पाई ε0 का मान जो होता है वो हो जाता है 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। तो यहाँ से ε0 का अगर मान निकाला जाएगा तो ये भाग में है तो उधर गुणा में चल जाएगा, तो 9 चौके 36 पाई × 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो हमारे पास ये जो होता है फ्लक्स फाई बराबर जो मिलता है, फाई का जो मान हो जाता है वो क्यू बटा के ε0, तो 1 के ε0 का जो मान होता है हम लोगों ने भी देखा 36 पाई × 10 के पावर 9, और ये आवेश जो दिया गया है उसका मान जो दिया है 10 माइक्रो कूलम, तो इंटू के 10 माइक्रो कूलम इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 पाई और 36 पाई तो 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -5, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 36 पाई × 10 के पावर -4, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा, सॉरी माइनस के नहीं प्लस के 4 होगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 36 पाई × 10 के पावर 4, ठीक है। आपको बता दें कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।